सादर जय जिनेन्द्र, मैं मोहन बोरा पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। दोस्तों, इस बार हम बात करते हैं फॉर्म ए और फॉर्म बी। फॉर्म ए क्या होता है और फॉर्म बी क्या होता है। ये फॉर्म ए और बी ये एक सूचना के माध्यम हैं जो कि एक ग्रुप के द्वारा फेडरेशन को दी जाती है। फॉर्म ए के माध्यम से हम फीस की सूचना देते हैं और फॉर्म बी के माध्यम से जो कि प्रत्येक सत्र के अंत में चुनाव होते हैं पदाधिकारियों का या चयनित होते हैं वो पदाधिकारी, उसके बारे में सूचना दी जाती है। हमारा जो नव सत्र है जो 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा, उसके नव पदाधिकारी कौन कौन होंगे और उनकी प्रबंध कार्यकारिणी भी कौन कौन सी होगी, इसके बारे में ये सूचना है। ये प्रक्रिया और ये अति आवश्यक है और किसी भी ग्रुप में जो भी चुनाव प्रक्रिया है, सत्र के जो अंत होता है वो 15 जनवरी के अंत तक चुनाव प्रक्रिया या चयनित जो नए पदाधिकारी हैं उसके चयनित पदाधिकारी हैं उनके बारे में सूचना 20 जनवरी को कार्यालय फेडरेशन कार्यालय यानी कि जेन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन के कार्यालय में 5 बजे पहले पहुंच जानी चाहिए। और ये जो फॉर्म ए और बी है उसके जो उन ग्रुपों के लिए बहुत ही आवश्यक है जो ग्रुप के पदाधिकारी यानी कि कोई भी भूतपूर्व अध्यक्ष चुनाव या रीजन का लड़ रहा है या फेडरेशन का लड़ रहा है, उसके लिए तो ये बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। इसके अभाव में कोई भी पदाधिकारी उस ग्रुप का चुनाव नहीं लड़ सकता। और ये जो भी ग्रुप एफिलिएटेड है या चार्टर हैं उनके लिए तो ये बहुत आवश्यक है। एक बात और है कि जो सत्र 2025 से प्रारंभ होने वाला है 1 अप्रैल से, उसके लिए जो सूचना हमारे पास है वो ये है कि फॉर्म ए और बी जो कि पहले हम हार्ड कॉपी में भर के भेजते थे 4 कॉपी में, वो अब ऑनलाइन होने वाली है। ऑनलाइन से मतलब ये है कि हमें फॉर्म ए और बी ऑनलाइन ही भरना है, जिसमें फॉर्म जितने भी पदाधिकारी के फोटोज हैं, सूचना है, वो सारी ऑनलाइन ही भरी जाएगी। ये अच्छी प्रक्रिया है दोस्तों। और जो पहले जो हार्ड कॉपी का सिस्टम था 4 कॉपीज, वो अभी भी लागू रहेगा। पहली कॉपी जो होती है वो जेन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन यानी कि JSJF के कार्यालय में पहुंची जाती है। दूसरी जो कॉपी होती है वो रीजन कार्यालय में जाती है और तीसरी जो होती है वो जोन का कोऑर्डिनेटर से उसके पास जाती है और चौथी हमारे ऑफिस रिकॉर्ड के लिए रखी जाती है। दोस्तों, ये फॉर्म भरना एक वैसे कोई स्पेशल नहीं है, लेकिन इस फॉर्म को अच्छे से भरना एक कला भी है और वो सावधानी से भरना चाहिए, क्योंकि एक बार ये फॉर्म चला गया उसके बाद में इसके करेक्शंस और कोई भी पदाधिकारी में बदलाव पॉसिबल नहीं होता है अगले सत्र तक। तो ऐसे में ये जो फॉर्म बी है उसको कैसे भरें, इसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें फॉर्म बी में जो सूचना होती है वो ये होती है कि सबसे पहले हमें हमारा रीजन के बारे में लिखना होता है, रीजन को बिलोंग करते हैं, हमारा ग्रुप किस रीजन को बिलोंग करता है। दूसरा का हमारा जो ग्रुप है उसका इनॉग्रेशन सबसे पहले कब हुआ था, उसके बाद में भी सूचना देनी होगी। और तीसरा हमारा ग्रुप जो है उसका डेट ऑफ चार्टर कब हुआ। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज है इसमें जो इंफॉर्मेशन होती है कि स्पॉन्सरिंग ग्रुप हमारा कौन सा है, यानी कि हमारे को फेडरेशन में किसने रिकमेंड किया, किस ग्रुप ने रिकमेंड किया कि हम भी एक जेन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल जेन सोशल ग्रुप खोलना चाहते हैं, तो स्पॉन्सरिंग ग्रुप के बारे में भी लिखना चाहिए हमें। और इसके बाद में हमारा जेन सोशल ग्रुप का नाम क्या है उसके बारे में, उसका पता के बारे में लिखना चाहिए और फोन नंबर जिससे हम संपर्क कर सके फेडरेशन JSJF उसके बारे में, मोबाइल नंबर की सूचना, ईमेल की सूचना और पिन कोड भी हमारे एड्रेस के साथ लगाना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसके अलावा
जो सूचना हमें सबसे पहले इस ग्रुप फॉर्म में देनी होती है वो ये कि जो जनरल मीटिंग है जिसके बारे में निर्णय किया गया कि भाई अगले पदाधिकारी कौन होंगे, जनरल मीटिंग, उसके बारे में हमें तारीख बतानी होती है और किस दिन हमारे कार्यकारिणी का चुनाव हुआ उसकी तारीख को भी हमें बताना आवश्यक है दोस्तों। इसके अलावा कुछ पदाधिकारी हैं जिनका मैं फोटो पूर्ण विवरण देना आवश्यक है। जैसे सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन बना है नए सत्र के लिए, उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, उसका नाम, पता, ईमेल, उसका स्पाउस का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मैं फोटो ये देना होता है। उसी ढंग से इमीडिएट फॉर्मर प्रेसिडेंट यानी निवर्तमान जो अध्यक्ष हैं उसके बारे में भी हमें सूचित करना होता है फॉर्म बी के माध्यम से। इसके अलावा सबसे जो संस्थापक अध्यक्ष है, फाउंडर प्रेसिडेंट, उसके बारे में भी हमें सूचित करना पड़ता है पूरी सूचना के साथ। फिर इसमें बात आती है 3 नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट, जो ग्रुप पुराने हैं उनमें 3 नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट भूतपूर्व हो जाते हैं, लेकिन नए जो भी ग्रुप है उनमें इतने 3 जो इमीडिएट जो पीछे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट होते हैं वो नहीं होते। तो जितने प्रेसिडेंट है उसके बारे में सूचना देना होता है। दोस्तों, नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट की बात जब हम करते हैं तो इसके अंदर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है और बहुत से ग्रुपों के पदाधिकारियों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है कि नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट की सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसके अंदर जो नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट जो सबसे पहले कॉलम में भरा जाता है वो उसका जो कि कभी रीजन का चेयरमैन है या इंटरनेशनल डायरेक्टर है या फेडरेशन का जो भूतपूर्व अध्यक्ष रह चुका या अध्यक्ष है उसको नॉमिनेटेड कॉलम में उसका नाम भरना जरूरी है। दूसरा, उस अध्यक्ष का भी नाम लिखना चाहिए जो कि अगर रीजन में या फेडरेशन में चुनाव लड़ना चाहता है। और तीसरा, उस अध्यक्ष का नाम लिखना चाहिए जो कि वोट देने का अधिकारी होगा अगर चुनाव हो जाए रीजन और फेडरेशन के। तो ये नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट की सिग्निफिकेंस है जिसको हमें ध्यान रखना ही चाहिए। इसके बाद में जो माई फोटो जिसकी सूचना दी जाती है वो है वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर। इसकी भी सूचना जो होती है हमें वो क्या देनी पड़ती है, माई फोटो पूरी सूचना देनी होती है। इसके अलावा हमारे मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स जो कि 8 होते हैं किसी भी ग्रुप के, उनके बारे में सूचना देनी होती है, पूरी सूचना देनी होती है, लेकिन उसमें फोटो लगाना आवश्यक नहीं होता है। और जो फॉर्म के अंत में जो होता है प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी, तीनों के सिग्नेचर इसमें आवश्यक होता है। इनमें से अगर 2 भी सिग्नेचर हो तो भी चल सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट का इसके अंदर जो सिग्नेचर है वो आवश्यक होता है। डेट भी इसमें आपको मेंशन करनी होती है कि किस डेट में इस फॉर्म को भरा गया। दोस्तों, इसके बाद में हम बात करते हैं कि फॉर्म ए भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें फीस का विवरण होता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं सूचित करना चाहता हूं कि सत्र 2025-27 2025 से जो फीस का स्ट्रक्चर है वो ये है कि जो भी ग्रुप है उसके अगर 50 तक स्पाउस संख्या है तो उसको क्या करना होता है कि 7,500 रुपया उसको भरना होगा प्लस जीएसटी। और उसके बाद में अगर 50 दंपति सदस्यों से अधिक उसकी संख्या है तो उनको भरना होगा एक्स्ट्रा 7,500 के 100 रुपया प्रति दंपति सदस्य, उसको एक्स्ट्रा जोड़ना होगा। पहले ये जो सिस्टम चल रहा था गत 2-3 सत्रों से वो 5,000 प्लस जीएसटी का था, लेकिन वो अब कॉन्स्टिट्यूशनली और जनरल काउंसिल मेंबर के द्वारा, जनरल हाउस के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि अब जो फीस स्ट्रक्चर होगा 7,500 रुपया होगा प्लस जीएसटी और 100 रुपया प्रति दंपति सदस्य एक्स्ट्रा। इसके अंदर भी जो सूचना दी जाती है दोस्तों जैन सोशल ग्रुप में, ये आप सबसे इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, ये एडवांस फीस जाती है जो 20
जनवरी से पहले एडवांस फीस होती है और जो फाइनल फीस होती है वो 30 जून से पहले उसको जमा कराना होता है। इसके अंदर भी हम बात करते हैं जैन सोशल ग्रुप का नाम होना चाहिए, ग्रुप नंबर होना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या है, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर का नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल भी उसमें देना चाहिए। इसके अलावा जो कितने कपल मेंबर्स हैं उसके बारे में विवरण, सिंगल मेंबर्स कितने हैं उसके बारे में विवरण और उसके सामने जो कॉलम है उसमें फीस के बारे में उसकी जानकारी, बाद में जीएसटी, अगर आपने पहले कोई पैसा एडवांस दिया है तो उसको माइनस कर दीजिए और अगर कोई बाकी आता है उसको जोड़ दीजिए और नीचे सबसे पहले कि आपने फीस ऑनलाइन जमा कराई है या चेक से या किस बैंक का आपका चेक है, ऑनलाइन किस तारीख को और कैसे आपने उसको बैंक ट्रांसफर दिया है, उसके बारे में पूरा विवरण देना बहुत जरूरी है दोस्तों। एक बात इसमें मैं आपको और भी ऐड करना चाहता हूँ कि ये दोनों फॉर्म के साथ ग्रुप की मेलिंग लिस्ट भी आवश्यक है। अब नए प्रावधान के अनुसार आपकी जो मेलिंग लिस्ट है उसके अंदर आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। सदस्य का नाम यानी कि स्पाउस, हस्बैंड और वाइफ का नाम, उनका मोबाइल नंबर और अगर ईमेल एड्रेस अगर आपका है तो उसको भी वर्णन इसमें होना चाहिए। पहले हम माई एड्रेस इसको भेजना होता था, लेकिन अब ये जो कंडीशन है एड्रेस की वो समाप्त कर दी गई है दोस्तों। तो ये चीजें आप ध्यान रखिए और 15 जनवरी पहले आप किसी भी स्थिति में अपने ग्रुप का इलेक्शन कीजिए और 20 जनवरी जो है उससे पहले 5 बजे पहले इसकी हार्ड कॉपी फेडरेशन कार्यालय में जो पहुंचनी जरूरी है, स्पेशली उन ग्रुपों के लिए जिनका पदाधिकारी या तो इलेक्शन लड़ना चाह रहा है फेडरेशन या रीजन का, उनके लिए तो बहुत आवश्यक है। जय जवान दोस्तों।